अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविशान। और हमारे साथ आज एक उभरते हुए सिंगर मौजूद हैं। तो हम अपने शो में वेलकम करेंगे शुजा एहसान को, जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में भी, मुख्तलिफ जगहों पे हमें वो गाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ उनके फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब हम जानेंगे। वेलकम करते हैं अपने शो में शुजा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो शुजा, कैसे हाल चाल हैं आपके और कैसा चल रहा है सब कुछ? इन दिनों काफी आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। जी थैंक यू वेरी मच और शुक्र अल्लाह का, एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड। अल्लाह की मदद से, अल्लाह के करम से और अल्लाह का तरस है खास किस्म का कि हमारे पाकिस्तान के हालात नहीं है, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। और बस ये कि हमारी फील्ड है तो हम इसको बस कोशिश करते हैं कुछ न्यू करते रहें, कुछ ना कुछ नजर आते रहें, तो बस इसमें लगे रहते हैं म्यूजिक में। म्यूजिक हम्म। इज वेरी गुड थिंग, सबको हम्म। करना चाहिए। सही। तो कब से स्पेशली कर रहे हैं आप म्यूजिक में? आप कब से हैं? मैं बचपन से ही म्यूजिक कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है आर्टिस्ट तो बचपन से ही आर्टिस्ट होता है, उसके अंदर ना कुछ कुछ नजर आना शुरू होता है, यार ही इज समथिंग या ही विल बी गोइंग टू बी समथिंग। तो हम्म। मैं बचपन से गाता था, स्कूल में भी फर्स्ट क्लास से, मतलब हम्म। पहली क्लास से। हम्म। तो उसके बाद ये था, मगर मुझे था नहीं कि मैं इस तरफ आऊंगा या मैं इस फील्ड में प्रोफेशनली आ जाऊंगा। तो बस ऐसे ही करते 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 थोड़ा अल्लाह की मदद से अल्लाह ने क्या ये दिया था आवाज, और थोड़ा गाने का भी। तो बस फिर मैं लाइक कह लें कि जब मैं इंटरमीडिएट में था ना, तब मेरा इस पे फोकस हुआ। जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं तब ऐसे मेरे दोस्तों ने मेरा तब नाम ऐसे वो लिखवा दिया कंपटीशन में। तब मुझे खैर इसमें कोई गाने याद भी नहीं थे, मगर ये कि बस वो अल्लाह की मदद से मैं जीत गया, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। तो मेरे अंदर शौक पैदा हो गया कि यार ये काम अच्छा है, इसमें इज्जत भी मिलती है, हर चीज़ है। हम्म। तो फिर मैंने जब अपना मास्टर्स की डिग्री जब स्टार्ट की, तो मेरे बाबा ने मुझे अलाउ किया कि आप ठीक है, डू वट एवर यू वांट, बट आप स्टडीज कंटिन्यू कर लो साथ। हम्म। तो फिर मैं स्टडीज भी साथ साथ करता गया, म्यूजिक का भी कैरियर। तो जब मेरी ये डिग्री फिनिश हो गई थी 2019 में, हम्म। तो तब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना मतलब माहौल बनना शुरू हो गया था म्यूजिक में, पैसों की तरफ से। घर हाँ। वालों को यही होता है कि यार ये बच्चा पैसे कमाने लग पड़े, या कुछ भी थोड़ा बहुत मतलब स्टेबल हो जाए इनकम, हम्म। सोर्स ऑफ इनकम। मगर ये कि उसके बाद भी एक डेढ़ साल थोड़ा प्रॉब्लम में था। घर वाले परेशान होते थे कि इसका तो बस कभी कभी आता है काम, शोज वगैरह कभी कभी होते हैं रेयरली, तो इसको परमानेंट कोई जॉब करनी चाहिए। मगर मैं हम्म। अल्लाह से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला बस मुझे अपने घर की नौकरी करवाओ, मुझे दुनिया की नौकरी ना करवाना। हम्म। तो मैं बड़ी दुआएं करता था, अल्लाह ने फिर बड़ी करीब होके सुनी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि बस मुझे आप दुनिया की नौकरी से बचा लें, अपनी नौकरी, अपने घर की नौकरी करवाएं मुझे मेरे काम से आप। और मैं मतलब हम कौन होते हैं कि अल्लाह को सजेशंस दें कि मेरे लिए ये कर दें या वो कर दें। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। हम्म। बट अपनी एक ख्वाहिश होती है, इल्तिजा होती है, तो वो बड़ी करीब हो के उन्होंने सुनी। तो मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मैंने घर न्यू बनाया ये भी मैंने इसी काम से बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। मतलब ये बड़ी एक अचीवमेंट है कि आप जो काम करना चाहते हैं। एक तो मतलब हमारी एक अभी तक एक है इस तरह का जो लोगों के जहन में, माँ बाप के जहन में ज्यादा ही खदशा होता है कि आर्टिस्ट, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पेंटर हो, मतलब ये खाएगा क्या, इसका गुजर बसर कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल होता है। ऐसे ही ऐसे ही। हम्म। वो असल में ना मेरे मेरे पापा जी को लग रहा था, पापा जी कहते थे ठीक है तुम्हारा सीन बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, लगे रहो, जस्ट आप कंसिस्टेंट रहो। और बाप की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती, बाप बाप की दुआएं लेनी चाहिए। हम्म। माँ से तो बंदा, माँ ने तो करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, हम्म। बाप की दुआ लो अगर हम्म। कामयाब होना है। तो मगर मेरी अम्मी, मेरी मामा ना हमेशा नमाज पढ़ते कहती होती थी, बेटा तुम पैसे तो कमाते हो, शोज करते हो, टीवी में भी जाते हो, मगर तुम ना कोई नौकरी भी कर लो। हम्म। मैंने हमेशा कहना मैं ऐसे माँ ना कर, दुआ ही करके मेरा इतना सिस्टम चले, इतना ही रिज़्क रोटी चले। तो मेरा वो मामा को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई। मगर ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहनों की, भाइयों की, दोस्तों की, उस्ताद, मेरे उस्ताद हैं अली अब्बास साहब, हम्म। वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, इज अ वेरी हम्म। गुड एंड वेरी टैलेंटेड सिंगर। हम्म। तो उनकी दुआ भी है, उनका, उनकी वजह से ही हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ। और मेरे बाबा की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मतलब कि अब मैं बल्कि सबके लिए ना एग्जाम्पल बनता जा रहा हूँ कि यार आप, जरूरी नहीं है कि आपको
किसी फैमिली बैकग्राउंड आपका होना जरूरी नहीं है म्यूजिकल, कि यार ये फलां का बेटा, ये फलां का भतीजा है, फलां का भांजा है, ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं। काम कोई भी है ना, वो आपको करने से, रियाजत करने से आएगा। कोई भी काम है वो आप करोगे नहीं जब तक, तो आपको आएगा नहीं वो। आपको अल्लाह उसमें से रिज़्क नहीं देगा जब तक आप प्रॉपरली फोकस नहीं होगे। तो इसलिए फिर मैं सबको मोटिवेट भी करता हूँ कि जस्ट गो ऑन, लगे रहो, मगर ये कि अपना टारगेट कोई अच्छा सेट करो, और दूसरा तक ना हो जो अपने आप के अंदर एक परफेक्ट अपने आप को ना समझना शुरू हो, जो हर तरह से लर्निंग करते रहो। जो बंदा लर्निंग करता है ना, वो कभी रुकता नहीं है। और बस मैं मतलब अपने काफी दोस्तों को मोटिवेट करता रहता हूँ, जो यंगस्टर्स मुझसे जो जूनियर है, मैं भी जूनियर ही हूँ अभी काफी, मगर जो मुझसे जूनियर है मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि भाई कोई मसला नहीं है, आओ। मगर ये कि आप, कुछ लोग हैं वो मेहनत करते हैं, कहते हैं कि यार मेहनत, वो पंजाबी यार मैं मेहनत कर कर थक गया हूँ, अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, मैं थक गया यार। आप लोग देखते ही नहीं, अपना एनालिसिस ही नहीं करते कि आप लोग मेहनत कहाँ पे कर रहे हो। किस आप एक सर्कल में रह के मेहनत कर रहे हो, आपको उस मुताबिक तो आपको मिल गई पहचान या जो भी आपको जो थोड़ा बहुत इनकम, मगर आप थोड़ा सर्कल से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा मतलब जिन्हों पंजाबी जी कहते हैं ना, रुलो रुलो अच्छे तरीके। सही। और मैं तो यही कहता हूँ कि इतना रुलो, इतनी स्ट्रगल करो, इतनी मेहनत कर दो कि अल्लाह को खुद ही आप पे तरस आ जाए। बिल्कुल, टाइम लगता है, मतलब इंसान को सब्र करना पड़ता है। जो भी आपका, जो भी किसी भी तरह का एम है ना, उसके ऊपर आपने टाइम भी देना है, उस पर आपने सब्र भी रखना है, उस पर आपने मेहनत करनी है, तो फिर डेफिनेटली आपको उसका अजर और उसका सिला मतलब जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ आपके लिए हो ही जाता है। अच्छा शुजा, आपने जैसे बताया कि आप जब आप क्लास 1 में थे, जब से आप गाते चले आ रहे हैं, तो उस दौरान सबसे पहले आपने कब इस चीज को एक्नॉलेज किया? कौन था वो जिसने आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि शुजा बहुत अच्छा गाते हैं, उसको प्रोफेशन बना लेना अपना, या फिर खुद से ही ख्याल आया था? मेरी ना, मैं मुझे याद आ गया बिल्कुल, 2 क्लास में हमारी एक मैम थी, मुझे उनका नाम नहीं याद मगर उनकी शक्ल याद है मुझे, ग्लासेस लगाती थी। उनका तब फेवरेट सिंगर था शहजाद रॉय। अच्छा। तो शी यूज्ड टू टॉल, मतलब है ना, मतलब टेल मी के ये मेरा फेवरेट सिंगर है, मगर शुजा, मैं 2 क्लास का बच्चा क्या होता है, कुछ भी नहीं। मगर वो तब मुझे कहती थी कि शुजा, मैं इस तरह थोड़ी तब बूढ़ी हो जाऊंगी, तब तुम टीवी पे आया करोगे तो मैं ऐसे देखा करूंगी कि ये मेरा स्टूडेंट है, ट्रस्ट मी। और मतलब मुझे कभी वो इस तरह कभी मिल जाएंगे तो मैं उनके पाँव को हाथ लगा के उनके शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके मुंह से निकली हुई बात पूरी हो गई। और अभी रिसेंटली ये वाकया ऐसे हुआ है, बिकॉज मैं पाकिस्तान में एक स्कूल की चेन है, बीकन हाउस, तो मैं वहां से पढ़ा हूँ। वहां पे जो मतलब हमारी टीचर्स जो हमें पढ़ाती थी, अब वो थोड़ी एजेड तो हो गई है, मगर वहां पे पढ़ाती हैं। तो अभी पिछले 3 सालों से ना उनके सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो उन्होंने रैंडमली ऐसे मुझे सेलेक्ट किया था एज अ जज। तो मैं जब वहां पे गया तो खैर वो एक उनका पूरे जितने भी टीचर्स थे उनका कंपटीशन था। तब मैं ये बिल्कुल रिसेंटली, तो मैं तब जज बैठा हुआ था, सामने ऐसी मैम्स भी आई हैं जिन्होंने हमें तब पढ़ाया था 6-7 स्टैंडर्ड में, 8 में, 5 में। तो मैं कहा यार मैं इनको क्या जज करूं। यार उनको फिर मैंने खुद भी याद कराया कि आई वाज योर स्टूडेंट। तो ये मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार जिंदगी किस तरह से घूमती है, किस तरह अल्लाह का ये तरस होता है खास। अच्छा ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपकी जो टीचर थी, तो उनकी तो वो इंस्पिरेशन वो तो सुनती थी शहजाद रॉय को, आप किसको सुनते थे? मैं तब वैसे मेरे ऐसा कोई था नहीं फेवरेट सिंगर। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हुए हैं अभी। वो 2007 में इंडिया से एक कंपटीशन था सारेगामापा, वो उन्होंने विन किया था, अमानत अली। बिल्कुल। अमानत भाई इज जस्ट लाइक माय ब्रदर। तो अमानत भाई हमारे स्कूल फेलो थे, बस मुझसे सीनियर थे मगर स्कूल फेलो थे। तो वो जब गाते थे ना, तब वो थे आई थिंक वो 5-6 क्लास में थे तब। वो तब गाया करते थे, जितनी भी असेंबली में भी और दूसरा जितने भी इवेंट्स होते थे सब में गाते थे। तो हम उनके क्वायर होते थे। अच्छा। तो मुझे हमेशा वो कहते थे, म्यूजिक जो हमारे म्यूजिक टीचर थे सर अयूब साहब, सर अब्दुल शहजाद साहब, उनको वो कहते थे यार ये बच्चा अच्छा है, इसको आगे रखा करो आप। तो फिर वो 8th क्लास के बाद तो अमानत भाई इंडिया की तैयारी के लिए चले गए थे ना सारेगामापा। तो उसके बाद फिर स्कूल वालों ने मुझे मेन रखना शुरू कर दिया। तो मैं फिर मेरी इंस्पिरेशन वही थे
उसके बाद फिर उन्हीं के कजन है अली अब्बास, हम्म, जिनसे मैं बकायदा उनका शागिर्द हुआ, उनका स्टूडेंट हुआ। तो आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ। फिर मैं सिर्फ इनको ही सुनता था ज्यादा। वैसे सभी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा गाने वाले हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हमारे पाकिस्तान के, हमारे फैसलाबाद के बहुत बड़े कवाल फैमिली है। उस्ताद शेर अली मेर अली खान साहब, और जितने भी और उस्ताद तफैल नियाज़ी साहब, किशोर साहब, रफ़ी साहब, लता जी, उदित नारायण साहब, कुमार शानू, अली अब्बास साहब, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, हम्म, जितने भी बड़े बड़े नाम है, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो दे ऑल आर सो गुड। हमारे सार अली बग्गा जी, वो तो हम्म, हमारे उस्ताद भी हैं, वो हमारे हम्म। उस्तादों में, मतलब हमारे वो दादा उस्ताद हैं। खैर बहुत बड़े नाम है ये, सबको हम सुनते हैं। अब जिनसे जो जो सुनने को सीखने को मिलता है वो हम पिक कर लेते हैं, और अपने अंदर थोड़ा फिर बाद में प्रैक्टिस से अपनी चीज़ों में उसको हम शामिल करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कुछ भी करके हमारी परफॉर्मेंसेज में और ज़्यादा बेहतरी आए और हमारे गाने में और ज़्यादा बेहतरी आ जाए। अच्छा, मैं चाहूंगी इस वक्त आपने जो सीखा है अपने उस्तादों से, जिन जिनका आपने जिक्र किया, तो उनमें से अगर किसी का भी कोई गाना सुनाना चाहें तो वो प्लीज हमें सुनाएं। ओ कतनिया रूमाया वे एक सोना तू लगना ते दूजा फेर भी तू माया, वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच ढावा, वे लोकां पाणे मैं कत दी, वे लोकां पाणे मैं कत दी, कांद तेरियां यादां दे पावा, वे माया तेरे वेखण नू। ओ प्यार तेरा सरदार नहीं भुलदा, अखियां दे विचों नीर नहीं सुकदा, वे लोकी आखण क्यों रोनिया, वे लोकी आखण क्यों रोनिया, दस केड़ा बहाना लावा, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच ठावा, बाबुल दी सो दिल नहीं लगदा, ते साड़े सेक हिजर दी अगदा, ते अज मेरा दिल करदा, वे अज मेरा दिल करदा, घर छड़ के मलंग हो जावा, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच ढावा, वे माया, वे माया, वे माया, वे माया, वे माया। जबरदस्त, 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 बहुत आला शुजा एहसान, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इस थैंक यू वेरी मच। अभी आपने जो पढ़ा है ये कलाम है? इट्स अ सूफी ट्रेडिशनल सॉन्ग। ये नहीं, पुराने इतना जमाने में अगर आपको, सुकून सुकून सा था ना, कुछ आप गा रहे थे और मैं बस ये सोच रही थी कि सुकून कितना, आपकी आवाज में ही बहुत सुकून है। जस्ट बिकॉज ऑफ माय टीचर उस्ताद जी अली अब्बास, उनकी आवाज बहुत प्यारी है, तो उन्हीं का ही कुछ परसेंट मुझ में है, तो अल्लाह उनकी जिंदगी करे, उनकी वजह से ही वो सारा मतलब कुछ। एक जो मौसीकी होती है, मतलब मौसीकी की भी बड़ी बहुत सारी इकसाम है ना, तो आजकल हमें जो ज्यादातर सुनने को मिल रही होती है तो वो रैप है, रॉक है, पॉप में भी। जी जी तो ये जो अभी आपने गाया, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि आप गा रहे हैं और सुकून है जो इर्द गिर्द बढ़ता जा रहा है, जी जी, मतलब बिल्कुल कमाल। बिल्कुल। ये मेरा बहुत फेवरेट है, और ये मैं जब हम स्टेज पे गाते हैं, ये तो तब मतलब हम 15-20 मिनट का ये आइटम गाते हैं,
क्योंकि इसमें बहुत सारी, ये इसमें ना बहुत पुराने बुजुर्गों की बातें कही हुई है ना। लाइक जिस तरह इसमें शेर बहुत है, जिस हम्म। तरह मतलब इसमें एक शेर लगता है, मुंह बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे, बोली काते कोयल दी दस दिए, ओए बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे, ते जेड़ियां साईं दी नजर मंजूर होया, पल्ले पर गए ने उन्हां गोलियां दे, ते उदड़ गईयां नु भैण सरदार तके, ते शर्मा वालियां नु फूटे डोलियां दे। मतलब इस जबरदस्त, तरह के कमाल। काफी शेर हैं बीच में। आपकी मतलब ये एक आवाज बड़ा उफ, एक बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। शुजा, बहुत खूबसूरत आवाज है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही कि आप थोड़ा सा एक लय लगाना शुरू करते हैं ना तो उफ, कमाल हो जाता है। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आप जबरदस्त। अपने अपने चैनल से आप मेरे लिए सिफारिश करें ना, कोई बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझसे गवाए किसी मूवी आपको में, जरूरत किसी नहीं है भाई गाने किसी की। किसी। आपको तो माशाल्लाह से ऐसी आपकी आवाज है। और सीरियसली मतलब इस मामले में देखा जाए ना तो हमारा पाकिस्तान बहुत ही एक जरखेज एक तरह की जमीन है हमारी, जिसने ऐसे ऐसे गुलकार। पाकिस्तान, और सबसे ज्यादा बढ़ के हमारे जो हमारी सिटी है फैसलाबाद, आप फैसलाबाद। जितने भी बड़े नाम देख लें सिर्फ यहाँ से निकले हैं ऑलमोस्ट। हम्म। मतलब मोस्टली नाम यहाँ तो से निकले यहाँ हैं। के पानी में उस्ताद कोई नुसरत फतेह खासियत अली है? खान साहब, कुछ अलग खाते हैं आप नहीं, लोग? कोई दुआ है ऐसी, कोई दुआ है हम्म। बुजुर्गों की। मगर हम्म। हमारे बुजुर्गों से हमने ये भी सुना है कि आर्टिस्ट यहाँ पे पैदा तो होता है, फनकार यहाँ पैदा तो हो जाता है, मगर बिकता नहीं है यहाँ पे, बिकता लाहौर में जाके है। हम्म। लाहौर एक ऐसी जगह है। मगर हम्म। फैसलाबाद बहुत सुरीली मिट्टी है, बहुत टैलेंटेड यहाँ पे। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कसम से, बहुत बहुत अच्छा गाने वाले हैं यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा, हम्म। और पक्का गाने वाले। शुजा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और मुझे मतलब आपकी जो सादा एक सादा गोई है, आप जिस तरह से बिल्कुल सिंसियर, और वो जो आपने शुरू में मुझसे कहा था कि हम फैसलाबाद वाले हैं तो जरा खुले डुले होते हैं, हर तरह की बात हम कर देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आखिर में मैं चाहूंगी कि आपका कोई फेवरेट गाना जो कि आप हमें सुनाना चाहते हैं, कि ये आप हम सब लोगों को, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं कतर में, खासतौर पे आपके फैंस, वो सब आपको सुन रहे हैं, उनके लिए गा रहे हैं आप। ये मैं उनको कह रहा हूँ, उनको मेरी तरफ से मैसेज है, जितने भी लोग, कि मैं कतर में इंशाल्लाह वेरी सून आके पूरी रात आपको बैठ के जो आप कहेंगे वो सुनाऊंगा। अभी मेरी मर्जी से सुन लें। सही है। तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ, जब चाहूं तुम्हें मिल नहीं सकता, लेकिन जब चाहूं तुम्हें याद तो कर सकता हूँ। कासिद पाया मैं खत को देना बहुत ना तूल, कासिद पाया मैं खत को देना बहुत ना तूल, मुख्तसिर ये कहना के हाय आंखें तरस गई, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कासिद कहा जो उसने, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इनके दाम, क्या लोगे इनके दाम बताना
सही सही क्या लोगे इसके दाम, बताना सही सही। हा हा, बहुत खूबसूरत शेर। ये सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, ये सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही, कल हम्म। रात तुम कहाँ थे। वो मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे। पहले शर्माए फिर हंस के बोले, बात क्यों ऐसी तुम पूछते हो, जो बताने के काबिल नहीं है। कल रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही। बहुत आला, बहुत आला, बहुत जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे कितने पसंद बहुत। घंटे रियाज करते हैं अभी अब? सही पूछे ना तो मैं अब रियाज का टाइम ही नहीं सही तरह मिलता ना। मैं अभी एक रियाज का ना एक प्रॉपर एक माहौल होता है, वो मैं अभी कर ही नहीं पाता। हम्म। क्योंकि अब सीजन, ये हमारा सीजन चल रहा है शोज का ना, तो आते हैं रेस्टलेस होते हैं, सो जाते हैं। हमारा अब स्टेज पे ही रियाज हो रहा है। मतलब कभी हम्म। ऐसी फरमाइशें आ जाती हैं कि ना, मतलब हमें ना ऐसे ही कोई लोग फरमाइशें मैसेज कर देते हैं ना कि हमारे शो पे आपने ये गाना है, जो शोज हम्म। बुक करते हैं हमें। हम्म। तो वो फिर हम रास्ते में हम्म। सारी टीम होती है गाड़ी में, तो हम्म। तब भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो तब हम्म। वो हमारा समझ लिया, अब ये चलते फिरते स्टेज पे उठते बैठते रियाज हो रहा है, प्रॉपर जबरदस्त, नहीं बैठ के जबरदस्त। कर पा रहे। बहुत आला, बहुत आला, बहुत जबरदस्त किस्म के एंटरटेनर हैं आप, और इंगेज करना आप जानते हैं, जबरदस्त, बहुत आला। अच्छा, जाते जाते शुजा, मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी आपको लोग सुन रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम। पैगाम यही है भाईजान या बहनों या जितने भी दोस्त, हमारे बुजुर्ग, बच्चे, जितने भी लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखा करें। क्योंकि और एक दूसरी बात, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लोग कामयाबी जो है वो सखावत में पोशीदा है, हम्म। मगर लोग इसे मेहनत में तलाश करते हैं। हम्म। तो हम्म। लोगों को ना ऐसे सपोर्ट किया करो, लोगों के लिए ना, मतलब एक पिलर बन जाओ। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड एक कॉमेडियन गुजरे हैं, अमानुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमेशा। उनका एक स्टाइल था, उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका एक स्टाइल था, वो जूनियर आर्टिस्ट को ना उसका हाथ पकड़ के ऐसे बुलंद कर देते थे, और उसको ना जुगत मार के ना, जब आगे से लाफ्टर आता था तो उसके कान में बताते थे कि तुम ये मुझे अब जुगत करो, तुम्हें डबल लाफ्टर आएगा। तो हम्म। लोगों ने कहना कि इमाम साहब आप ये ऐसे क्यों करते हैं। हम्म। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की, उन्होंने कहा यार पहलवान बनाने चाहिए यार, अखाड़ा आबाद रहेगा इस तरह ना। तो अपने हम्म। जूनियर्स को सपोर्ट करो, प्रमोट करो, अल्लाह आपका खुद ही माहौल चलाता रहेगा। तो ऐसे ही हम्म। कभी मतलब किसी के साथ अपनी टसलबाजी या कंपटीशन ना बनाओ। हम्म। अल्लाह, ये सारे अल्लाह के रंग हैं, और हर रंग का अपना मजा होता है, और ये अल्लाह के बनाए हुए फूल है। जिस तरह हम्म। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर बंदे का अपना मिजाज और रंगत और सारे मामलात है, उसकी नेचर है, हर एक को उसके हिसाब से देखो और अपनाओ। कभी भी किसी को कोशिश करो कि दुख ना दो, और सबसे प्यार करो बस। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत आला। और बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपका जो पहले वाला आपने गाना सुनाया था वो तो मैं आज ही अपलोड करूंगी अपने पास, ही मैंने पक्का सोच लिया है। थैंक्स अ लॉट शुजा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अनकरीब आपसे दोबारा बात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक वेरी यू जी, मच, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।